नमस्कार दोस्तों, एमवीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की कुछ खास खबरें। शिबू सोरेन की अंतिम विदाई देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके बेटे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस दुखद खबर की जानकारी दी। जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में तरक्की की। वे आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध थे। उनके निधन से दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से बात की और संवेदना व्यक्त की है। ओम शांति। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक श्री शिबू सोरेन जी झारखंड के उन कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे जिन्होंने जीवन भर समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर आदिवासी समुदायों के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए संघर्ष किया। वे हमेशा जमीन और जनता से जुड़े रहे। मेरा उनसे पुराना परिचय था। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। उत्तर प्रदेश भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने कहा है कि भारत में मानसून के दूसरे भाग यानी अगस्त और सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के आसपास के इलाकों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अगस्त में सामान्य बारिश दर्ज होने की संभावना है। बिहार में तेजस्वी यादव को 2 वोटर आईडी रखने के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। पप्पू यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग संदिग्ध आयोग बन गया है और भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन अलाउद्दीन के चिराग है, नोटिस भेज के कौन सी ये कर देंगे। इलेक्शन कमीशन खुदे संदिग्ध कमीशन है। अब खुद ही उन्होंने बता दिया है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं का खत्म कर लिया इलेक्शन कमीशन। सूप बाजे तो बाजे चलनियो बाजे। अब नोटिस भी आप पहले ही बीजेपी के प्रवक्ता जो बोलते हैं वो बाद में आप भेज देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान अब चीन से नए हेलीकॉप्टर ले आया है। पाकिस्तान ने चीन के Z-10ME हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। चीन भी भारत की सीमा पर पेट्रोलिंग के लिए इन्हीं हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध थमने की जगह और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। यूक्रेन और रूस दोनों ही एक दूसरे के देशों में और भी ज्यादा अंदर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन का एक ड्रोन रूस के रेलवे स्टेशन पर जा गिरा जिससे भारी तबाही हुई। आगे वीडियो में देखिए। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी भी पुलिस की हिरासत में आ गया है। उमर अंसारी को रविवार रात बड़े भाई अब्बास अंसारी के विधायक आवास से गिरफ्तार कर रात को जेल भेज दिया गया है। रक्षाबंधन के मौके पर हर बार की तरह यूपी की योगी सरकार ने बहनों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया है। महिलाएं 8 से 10 अगस्त यानी 3 दिन यूपी रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहा भ्रष्टाचार का मामला बंद कर दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को इस मामले में किसी भी तरह का अवैध लाभ का कोई सबूत नहीं मिला। यूपी के कई जिलों में बारिश और बाढ़ ने कहर ढाया हुआ है। खासकर पूर्वांचल के जिलों में गंगा यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से भी 1 मीटर ऊपर तक पहुंच गया है। ऐसे में स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रयागराज में अगले 3 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गंगा नदी फाफामऊ में 88.390 मीटर तो यमुना नदी के नैनी में 87.990 मीटर तक पहुंचने का रिकॉर्ड दर्ज है। रविवार की रात गंगा का जलस्तर फाफामऊ में काफी ज्यादा बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ यमुना के जलस्तर में भी उफान देखने को मिला है। जानकारों की ओर से अभी
वाराणसी में गंगा की बाढ़ का कहर लगातार जारी है। सोमवार की दोपहर तक गंगा में बढ़ोतरी जारी रही है। इससे नमो घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक सभी डूब गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार तक पानी आ गया है। बिहार में शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होगी। अब पहले बिहारी फिर बाहरी को मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ट्वीट कर जानकारी दी। अपने एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए लगातार काम किया है।